नमस्कार। आज की कहानी का नाम है 13वीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज में। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर पोस्टमैन रामनाथ गांव छोड़कर बम्बई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहर के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा जी ही बाबू को यह कहकर रोक दिया करती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। न बस बाबूजी की इच्छा मर जाती है, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए रामनाथ बम्बई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही रामनाथ ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुक कर देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए रामनाथ जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे रामनाथ चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने रामनाथ से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा देता हूँ। अपना जरूर बेटा, चलो बाबूजी, यह है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यह है डाइनिंग हॉल, यहाँ पर हम सब लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह है रसोई और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे तो क्या, बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते बाबूजी। यह शहर है और शहरों में बम्बई है। यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया बेबी सिस्टर आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील में आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने पर यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का स्टोर रूम, कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही यह एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। रामनाथ ने देखा कि इसी कबाड़खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। रामनाथ ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। रामनाथ चारपाई में बैठकर सोचने लगी कि कैसा यह मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील रामनाथ के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। वहां उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिया, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे।
वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर रामनाथ टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को जो छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।